हेलो गाइस, स्वागत है आपका सर्वेश मित्तल न्यूज़ में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक बेनती है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं, भारत सरकार ने इस साल का बजट संसद में पेश कर दिया है और इस साल के बजट में सबसे ज्यादा जो चीज खोजी जा रही थी कि भारतीय सरकार भारतीय सेना और देश की सुरक्षा पर कितना खर्च करने जा रही है। क्योंकि इस साल दुनिया भर में जितने भी देशों के बजट पेश किए गए हैं, उन सभी ने अपने डिफेंस बजट यानी कि सुरक्षा पर ज्यादा खर्च करना शुरू कर दिया है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है अमेरिका। अमेरिका ने चीन के खतरे को देखते हुए अपने मिलिट्री बजट को $750 बिलियन से बढ़ाकर $850 बिलियन कर दिया है। और हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, जो लगभग बैंकरप्ट हो ही चुका है, उसने भी अपने मिलिट्री बजट में लगभग 11% की भारी भरकम बढ़ोतरी करी है। ओवरऑल देखे तो दुनिया का आज हर एक देश अपनी सेना को मजबूत करने में लगा ही हुआ है, क्योंकि सभी को ये लगता है कि आने वाले 3-4 सालों के बाद दुनिया भर में जबरदस्त टकराव शुरू हो सकता है। और इसीलिए कहा यह जा रहा था कि भारत को भी अपने मिलिट्री बजट में जबरदस्त तेजी लानी होगी। और चीन जैसा दुश्मन अगर आपके दरवाजे पर खड़ा हो तो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि कब क्या हो जाए। और इसीलिए इस बार के मिलिट्री बजट पर सबकी निगाहें थी और सरकार ने फिलहाल सभी को निराश नहीं किया है। दरअसल भारत सरकार ने पिछले साल के मिलिट्री बजट के मुकाबले इस साल 13% की बढ़ोतरी कर दी है और अब हमारा मिलिट्री बजट 5.94 लाख करोड़ है। और अगर बिलियन में बताऊं तो $72.6 बिलियन। और आपको बता दूं, ये जितना बताया गया है ना, भारत इससे ज्यादा ही खर्च करने वाला है। पिछले साल भारत ने ऐलान किया था कि हम अपनी सेना पर $67 बिलियन खर्च करेंगे, यानी कि $67 अरब खर्च करेंगे। लेकिन फिर चीन और पाकिस्तान की सीमा पर तनाव बढ़ता गया और फिर भारत ने अपनी तीनों सेनाओं के लिए इमरजेंसी फंड का ऐलान किया था और इसीलिए मिलिट्री बजट बढ़ गया था। और इस बार भी कहा जा रहा है कि जैसे चीन और पाकिस्तान में हालात हैं, ऐसी सिचुएशन में वहाँ की सेना और सरकार अपने लोगों का परेशानियों से ध्यान भटकाने के लिए भारत को टारगेट कर सकती है। और इसलिए भारत आने वाले 12 महीनों में बीच बीच में अपनी तीनों सेनाओं के लिए अतिरिक्त फंड भी रिलीज करता रहेगा, ताकि इमरजेंसी में हथियार खरीद कर वो अपनी जरूरतें पूरी कर सके। और इसीलिए आप देखेंगे कि जब सीपरी की रिपोर्ट आएगी तो उसमें आपको भारत का मिलिट्री बजट लगभग $75 बिलियन के आसपास दिखेगा। अब आप में से ही कई लोग ये सोच रहे होंगे कि यार $75 बिलियन भी इनफ होगा। तो देखिए, अगर आप अमेरिकी स्टैंडर्ड के हिसाब से देखें तो भारत का मिलिट्री बजट बिल्कुल ही परफेक्ट बैठता है। अमेरिका का ये स्टैंडर्ड है कि अगर कोई भी देश अपनी जीडीपी का 2 से लेकर 2.5% तक सेना पे खर्च करता है तो उस देश को अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आप अब 2 से लेकर 2.5% अपनी सेना पर खर्च करते हैं, उससे आपकी देश की इकोनॉमी भी बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी, आप इकोनॉमिक पावर हाउस बनोगे और साथ ही आपकी मिलिट्री भी बहुत अच्छे तरीके से मजबूत हो जाएगी। और अगर आप इस एंगल से देखें तो भारत ने बिल्कुल सही बजट पेश किया है, क्योंकि भारत की जीडीपी $3.5 ट्रिलियन की है और भारत सेना पर खर्च करेगा $73 बिलियन से लेके $75 बिलियन तक, यानी कि भारत की जीडीपी का 2% से ये ज्यादा ही बैठेगा। इस हिसाब से बजट तो बिल्कुल सही है, लेकिन चीन और पाकिस्तान के खतरे को देखते हुए ये बजट अब भी कम ही है। पर एक्सपर्ट का ये कहना है कि जैसे जैसे भारत की जीडीपी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे भारत का मिलिट्री बजट भी बढ़ता ही जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही और आपका क्या कहना है इस बजट के ऊपर कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं ऐसी ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट एंड जय हिंद।